हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज एक कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट। हालांकि लोकतंत्र अपने आप में वर्तमान जितनी भी प्रकार की सरकारें हैं, चाहे राजतंत्र हो, मिलिट्रीशिप हो, डिक्टेटरशिप हो, टायरनिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार की सरकारें हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, उन सभी तंत्रों में लोकतंत्र सबसे अच्छा है। लेकिन यह बात आप मानिए कि लोकतंत्र सर्वोपरि नहीं है। ये जो है सब कुछ नहीं है। लोकतंत्र में भी और सुधार करने की आवश्यकता है, इसमें और रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, इसे और अच्छा बनाया जा सकता है, या लोकतंत्र से भी अच्छी तरह की जो कह सकते हो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भविष्य में इजाद किए जा सकते हैं। संभावनाओं को जो है नकारा नहीं जा सकता। भविष्य जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ जो है एक क्षेत्र है, एक फील्ड है। तो ऐसा हो सकता है, इसको कोई जो है अस्वीकृत जो है नहीं करेगा। अभी वर्तमान में मैं जैसे बिहार से हूं, तो बिहार का विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है। अनगिनत पार्टी जो है अब जो है कह सकते हो दमखम लगाना या दमखम जो है दिखाना जो है शुरू कर चुकी है। पॉलिटिकल एरेना में जो है गतिविधियां जो है मैनिफोल्ड इंक्रीज हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है देखने को मिल रहा है। आपको यह मानकर चलना होगा कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी अपने कैंडिडेट को जब टिकट देती है, तो पहली बार जो न्यू जो है कह सकते हैं कि कैंडिडेट होते हैं, तो पहली बार जो है कह सकते हैं जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनका एक अलग विषय है, उनके बारे में आज बात नहीं करूंगा। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि जब पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कैंडिडेट को टिकट देती है, तो बहुत सारे समीकरण को साधती है। उसके कास्ट फैक्टर हो गए, उनके सपोर्टर्स हो गए, उनके फैन फॉलोइंग हो गए, पार्टी में उसका जो है योगदान क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजों को देखा जाता है। पूरे समीकरण बैठाए जाते हैं, तब टिकट्स दिए जाते हैं। ये सब सारी बातें ठीक है, कुछ हद तक उनके अपने मापदंड होते हैं, उनके अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, पॉलिटिकल गणित होता है जो वो करते हैं, और करना भी चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, क्योंकि अल्टीमेट उसका लक्ष्य जो है जीत होता है कि येन केन प्राक्रेन उनको जो है जीत मिलनी चाहिए। तो वो जो है अपना गणित बैठाने का प्रयास करती है। एक कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा था कि परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट, तो पहली बार जो चुनाव लड़ते हैं उनकी तो खैर परफॉर्मेंस का आकलन कर पाना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो दूसरी, तीसरी और चौथी बार चुनाव लड़ते हैं, या ऐसी पार्टियां जो अपने जो है कह सकते हो कि सिटिंग एमएलए एमपी को जब दोबारा जो है वो टिकट प्रदान करती है, तो कम से कम 5 ईयर्स के उनके परफॉर्मेंस का जो है आकलन जरूर करना चाहिए कि अब तक जो है उनके जो है कंस्टिट्यूएंसीज में वो कितने बार विजिट किए हैं, जो सरकारी फंड था उसका कैसे यूटिलाइजेशन हुआ है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस तो नहीं चल रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार के हीनियस क्राइम के जो है आरोप तो नहीं लगे हैं, उनका जो है अब तक का बैकग्राउंड जो है कैसा रहा है, या फिर राजनीति में जब वो 5 साल जब तक मतलब कह सकते जीते हुए थे, तो उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा है, उन्होंने जो है वेलफेयर स्कीम या पॉलिसीज के को जो है लोगों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, वो गांव या फिर पूरा का पूरा जो उनकी कंस्टिट्यूएंसीज है उसमें कितने बार वो दौरे पर गए, विजिट पर गए, लोगों की समस्याओं का सुनने के लिए या निराकरण करने के लिए कितना जो है कह सकते हैं आपके वो सभा किया, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों के वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किए। तो ये सब सर्वे हर एक पार्टियां कराती है और करानी भी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि एक ऑनलाइन पोर्टल हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाए जाने चाहिए, जिसमें कि हर एक कैंडिडेट का अपना जो है कह सकते हो उस पॉलिटिकल पार्टी में जीते हुए कैंडिडेट के या हारे हुए कैंडिडेट के, ठीक है, जो भी पूर्व एमपी एमएलए या फिर जो रिसेंट वर्तमान प्रेजेंट में एमपी एमएलए हैं, सबकी जो प्रोफाइल होती है उसको पूरा का पूरा एकदम डिजिटली ओपनली जो है ट्रांसपेरेंसी के तहत जो है उसको रखे, और पब्लिक को जो है ये कह सकते हो कि चॉइस दे कि उस पर अपनी राय, अपनी कमेंट जो है व्यक्त कर सके। इससे होगा क्या कि उस खास करके उस पार्टिकुलर लीडर के पूरे 5 साल में किए गए कार्यकलापों का पूरा मूल्यांकन हो सकता है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे सर्वे वगैरह भी कराती है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, चाहे बीजेपी हो, मैं व्यक्तिगत ऐसे बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, क्योंकि बीजेपी किसी की बपौती पार्टी नहीं है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। बीजेपी जो पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल एरेना में देखोगे तो इसका एक अलग ऑरा है, अलग महत्व है। यहाँ हर चीज डेमोक्रेटिक वे में होता है। तो जब भी बीजेपी के द्वारा
वैसे कैंडिडेट जो सिटिंग एमएलए एमपी होते हैं दोबारा टिकट देने का प्रयास किया जाता है तो उनके परफॉर्मेंस का जरूर मूल्यांकन करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो उसे दोबारा टिकट दें, जिससे कि आने वाले तमाम जो है एमपी, नए नए जो है एमपी एमएलए को एक प्रोत्साहन मिलेगा, इंस्पायरेशंस मिलेगा कि आप अगर अच्छे काम करेंगे तो पार्टी आपको दोबारा टिकट देगी। तीसरा, कि जो भी अदर मेंबरान होंगे उनसे भी वो इंस्पायर होंगे कि अरे फलना जो है व्यक्ति या नेता ने जो है काम किया तो हमें वो भी काम करके दिखाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अल्टीमेट इसका लाभ जनता को होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है, कई बार मैं देखता हूं, ये बात मानो या ना मानो ये वास्तविकता है कि कैंडिडेट आते हैं दोबारा कभी अपने कंस्टिट्यूएंसीज में विजिट नहीं करते, बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है वहां के कंस्टिट्यूएंसीज के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि नेताजी तक पहुंच नहीं होता है, नेताजी पटना और दिल्ली में बैठे हुए रहते हैं, उनसे मुलाकात होना जैसे भगवान से मिलने के बराबर है, ठीक है, लेकिन वो दोबारा टिकट लेके आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ये पार्टी की लहर में जीत जाते हैं। तो अल्टीमेट जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं या लोकतंत्र की सरकार है या जो रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनकर भेजते हैं, अल्टीमेट वो जो लोग हैं, जो एकदम निचले पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, वैसे लोगों को जो लाभ पहुंचना चाहिए या उनके वेलफेयर के लिए जो उन नेता के द्वारा काम किए जाने चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिससे वैसे तमाम लोग को जो लाभ पहुंचना चाहिए उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा और तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इस पर जो है विचार करना होगा। खास करके मैं बीजेपी को भी कहता हूं कि इन सब सारी चीजों पर, इन सब सारे बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। जिस पॉलिटिकल पार्टी में परफॉर्मेंस बेस्ट टिकट एलोकेशंस होते हैं, बिलीव करें वो पार्टी आने वाले समय में जरूर सत्ता के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचते हैं, उनकी सरकारें बनती है और वो हमेशा जो है विजयी रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने मापदंड है, अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं, अपने उनका जो है पॉलिटिकल जो है मैथमेटिक्स है, गणित है, उनका बहुत सारा ऐसा समीकरण उनको साधना होता है। उनके द्वारा किए गए तमाम जो है कह सकते हो फैसले या किए गए या लिए गए फैसले सर्वमान्य होते हैं और मानना भी चाहिए जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर या वॉलंटियर्स होते हैं। आज के लिए इतना है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना था कि किसी भी राजनीतिक दल में जब भी किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों को या कैंडिडेट को, प्रत्याशी को टिकट दिए जाते हैं, अगर वो दोबारा खड़े हो रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पे परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट ही उन्हें मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।